रात का समय था। कुंदनगढ़ गांव के बाहर जाने वाली पुरानी सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल थे और कभी-कभी बिजली चमक जाती थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उस रास्ते के बारे में गांव में एक बात मशहूर थी। जो भी इंसान आधी रात के बाद उस रास्ते से अकेला गुजरता है, उसे कोई ना कोई जरूर दिखता है, लेकिन वो इंसान होता है या कुछ और, ये कोई नहीं जानता। उसी रात राहुल, दीपक और मनोज गांव से कस्बे की तरफ जा रहे थे। तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राहुल बोला, यार दीपक, ये रास्ता दिन में ठीक लगता है, लेकिन रात में अजीब डर लगता है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीपक हंसा, तू हर जगह डर खोज लेता है, जंगल है इसलिए आवाजें आ रही हैं। मनोज बोला, अगर सच में कोई आत्मा मिल गई ना, तो पूछूंगा इतने सालों से यहीं क्यों घूम रही है। तीनों हंसने लगे, लेकिन तभी सड़क की बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लंबी बाल चेहरा। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल रुक गया। ये कौन है इतनी रात को? दीपक बोला, शायद मदद चाहिए। तीनों धीरे धीरे उसके पास गए। सुनिए, आप ठीक हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर गहरे घाव जैसे निशान और उसके होठों पर अजीब मुस्कान। फिर उसने भारी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी आने में। तीनों डर गए। अगले ही पल वो जोर से हंसने लगी। तीनों भागने लगे। पीछे से उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर बैठे थे। डर उनके चेहरों पर साफ था। राहुल बोला, वो इंसान नहीं थी। मनोज बोला, अब मैं रात में उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। उसी समय वहां रिया आई। उसने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। अगली रात दीपक अकेले उस रास्ते पर गया। उसे लगा शायद पिछली रात भ्रम था। शुरू में सब शांत था, फिर पीछे से आवाज आई, फिर आ गए। दीपक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो औरत उसकी बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दीपक कांपने लगा। मुझे छोड़ दो, औरत बोली। जो हुआ था उसका हिसाब बाकी है। अचानक दीपक बेहोश होकर गिर गया। सुबह लोग उसे सड़क किनारे पड़े हुए मिले। उसकी कलाई पर गहरे निशान थे और होठों पर सिर्फ एक शब्द, माफ कर दो। अब राहुल ने फैसला किया, ये साधारण बात नहीं है। गांव में रहने वाली बुजुर्ग नाथ को बुलाया गया। वो रास्ते के पास गई, कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर बोले, ये आत्मा बदला चाहती है। सब डर गए। राहुल ने पूछा, कौन है वो? सुमन को रास्ते से हटाने में हम सब शामिल थे। अर्जुन चिल्लाया, अगर मौका मिलता तो फिर वही करता। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। औरत धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। अब हिसाब पूरा होगा। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद सड़क पर सिर्फ सन्नाटा बचा था। रिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो। औरत की आवाज आई, तेरी सजा बाकी है। अगली रात रिया अपने घर में थी। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, अब मेरी जगह तू है। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। कहते हैं आज भी कुंदनगढ़ की वो सड़क सुनसान रहती है, और जो भी आधी रात की बात वहां जाता है, वो या तो लौट कर नहीं आता, या लौटता है तो पहले जैसा नहीं रहता।